हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे वन शॉट हिंदी ग्रामर का रिवीजन, जिसके अंदर हम अलंकार, रचना के आधार पर शब्द, वाच्य, पद परिचय पढ़ेंगे। 4 चैप्टर्स हैं और ये टोटल मार्क्स आपके 16 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहले आपके एमसीक्यू कट हो चुके हैं, सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आपको लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करना है। यही सीरीज अलंकार, रचना, वाच्य, पद परिचय से कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं अलंकार पे। ठीक, अलंकार होता क्या है? देखिए, अलंकार वो शब्द हैं जो जैसे ऐसे, छोड़िए मैं मतलब पहले आपको बता दूं, हैंडराइटिंग गंदी है क्योंकि बहुत जल्दी सीखते हैं। जो शब्द जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे एक फीमेल जैसे अपने ज्वेलरी पहनती है, ठीक, तो आभूषण आभूषण पहनती है, तो जिससे वो क्या होता है, उसकी निखार मतलब उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वैसे ही अलंकार वो शब्द होते हैं जिससे वाक्य वाक्य का जो वाक्य मतलब सुंदर हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये तो वैसे ही अलंकार के, एक सेकेंड, हाँ जी, वैसे ही अलंकार के आपके दो है। एक है आपका अर्थालंकार, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, एक होता है आपका शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। आपके इस बार सिलेबस में शब्दालंकार कट हो चुका है, अर्थ आ रहा है। तो अर्थालंकार में आते हैं आपके जैसे उपमा, फिर आते हैं आपके रूपक, फिर आते हैं आपके उत्प्रेक्षा, फिर आते हैं मानवीकरण, फिर आता है आपका ये मानवीकरण, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो अब इन सब का हम देखें तो देखिए, उपमा अलंकार क्या करता है कि जब किसी वस्तु में तुलना की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, जहाँ पे सा और सी सासी शब्द दिख जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार आप कह सकते हैं। अब आ जाए रूपक। रूपक पे योजक चिन्ह होता है और ये अर्थ दो बार आते हैं और दोनों बार मतलब वाक्य का चेंज हो जाता है। ठीक, अब आते हैं उत्प्रेक्षा पे। उत्प्रेक्षा जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का कल्पना की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, डेफिनेशन नहीं आएगी इसकी, ट्रिक जैसे मनु जनु, मनु जनु, जानो मानो, मनु निश्चय, ये सारे शब्द हो जाते हैं। अब आता है मानवीकरण। जब किसी निर्जीव निर्जीव को जीवित जीवित से तुलना की जाए, मतलब कि जैसे बोल दिया जाए हरि के पाँव कमल जैसे, तो कमल तो नॉन लिविंग है और हरि के पाँव मतलब पैर लिविंग, तो लिविंग को नॉन लिविंग से कंपेयर करिए तो आ गया मानवीकरण। अतिशयोक्ति मतलब इसको हाइपरबोल होता है आपके में, हाइपरबोल तो इंग्लिश में मतलब कि बड़ा चला के बोलना, कि मेरे को इतनी भूख लगी है कि मैं 100 घोड़े खा जाऊं, ऐसे करके। ठीक, तो बेसिकली अलंकार में इतना ही था। और मैं आपको बता दूं, एमसीक्यू नहीं आएंगे, अलंकार आपका 4 मार्क्स का आएगा और अलंकार यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उपमा जहाँ पे सासी शब्द आए, रूपक जहाँ पे योजक चिन्ह लगाओ, उत्प्रेक्षा जहाँ पे मनु जन्मु निश्चय ये सब शब्द हो, और मानवीकरण जहाँ पे निर्जीव को जीवित से कंपेयर किया जाता है, और उत्प्रेक्षा मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, विच इज रचना के आधार पर शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द। अब इसके अंदर रचना के आधार पर शब्द में आपके 10th में 3 टॉपिक हैं। एक तो आपका सरल वाक्य, एक है आपका संयुक्त वाक्य, एक है आपका मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रिया होती है। ठीक है, एक क्रिया। ठीक, संयुक्त वाक्य होता है जिसके अंदर 2 क्रियाएं होती हैं और दोनों
दो क्रियाएं मतलब दो शब्द, दो वाक्य होंगे और दोनों वाक्य पूरे पूरे अर्थ दे रहे हो। मिश्रित वाक्य में भी दो क्रिया होती हैं, बट उनमें से एक पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। अगर दोनों वाक्यों में से एक भी पूरा अर्थ नहीं देगा तो वो आपका मिश्रित कहलाएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल दे देता हूँ। वैसे इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। जैसे हो गया राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, क्रिया मतलब जो काम हो रहा हो, पढ़ता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिया है। अब आ जाए हम नेक्स्ट पे, क्योंकि राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। ठीक, खेलता है। अब यहाँ पे देखिए तो राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक, ये एक क्रिया हो गई, और खेलता है, ये दो क्रिया हो गई। अब दोनों को डिवाइड कौन सा कर रहा है? और, तो एक शब्द हो गया राम पुस्तक पढ़ता है, एक हो गया श्याम क्रिकेट खेलता है। दोनों आपको पूरे समझ आ रहे हैं तो ये आपका संयुक्त हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे वह है आपका राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। मतलब कि अब देखो, राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। अब इनको डिवाइड क्या कर रहे हैं? की, ठीक। तो राम ने कहा, राम ने क्या कहा? आप सोच रहे होगे आपने क्या कहा, ठीक। तो मतलब ये एक तो नहीं मिला। दूसरा, क्रिकेट खेलता है, ये भी श्याम क्रिकेट खेलता है, ये पूरा अर्थ मिल रहा है। मतलब दोनों में से एक शब्द मतलब एक वाक्य अधूरा हो या दोनों अधूरे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक अधूरा होना चाहिए, तो ये मिश्र वाक्य होता है। अब मिश्रित वाक्य थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसकी एक ट्रिक है। इसके अंदर यदि, ठीक, अगर, चूंकि, छोटी की, ये सारे शब्द आ जाते हैं, जा वाले शब्द, तो ये सब मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अब रचना के आधार पर आपको मेनली क्वेश्चन क्या आएंगे कि या तो आपको वाक्य दे देगा, आपको भेद पहचानने होंगे, भेद पहचानो। दूसरा, परिवर्तन करना, और तीसरा उपवाक्य। मेनली सवाल परिवर्तन या उपवाक्य से आएगा, या भेद से भी आ सकता है। मतलब प्री बोर्ड है तो उपवाक्य से आ सकता है, उपवाक्य से 90% जाता है, बोर्ड में ना है, ठीक, पर तब भी करके जाना है, तो फुल मत लाना है। वाक्य परिवर्तन देखते हैं कि जब भी आप परिवर्तन कर रहे होते हो तो आपका सबसे पहले काल जो है, जैसे जो भी आपका क्रिया, सॉरी काल लिख दिया यहाँ पे, जो भी आपकी क्रिया है, जो भी आपकी क्रिया जिस काल में है उसी काल में रहे। अगर क्रिया है खेलता है तो खेलता है, ऐसा ना हो खेल रही थी, ऐसा ना हो जाए, खेलता है तो खेलता है, ठीक। ये परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। ये जैसे आपका सरल, संयुक्त और आपका मिश्रित। सरल आपका संयुक्त भी हो सकता है और आपका मिश्रित में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये आपका संयुक्त आपका सरल में भी हो सकता है और आपका मिश्रित में भी हो सकता है। मिश्रित आपका सरल में भी हो सकता है और आपका संयुक्त में भी हो सकता है। ध्यान रखना है, सरल में आपको ध्यान क्या रखना है, एक क्रिया हो, संयुक्त में दो क्रिया हो पर दोनों अर्थ पूरे दे रहा हो, मिश्रित में दो क्रिया हो बट एक अधूरा हो, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए परिवर्तन भी कंप्लीट होता है। अब आ जाओ उपवाक्य पे। ठीक, उपवाक्य देखा जाता है अपने मिश्र वाक्य, मतलब मिश्र वाक्य में नहीं, उपवाक्य में आपको बताता हूँ पहले। देखो, उपवाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रधान और एक हो गया आपका आश्रित। ठीक, अब ये हमेशा मिश्रित वाक्य में होगा। ठीक, मिश्रित वाक्य में आपको बोल देगा दिखा लो और इसका उपवाक्य। अगर कभी भी नहीं, सॉरी, मिश्रित में नहीं होता, तो सॉरी, ये सरल में नहीं होता, संयुक्त और मिश्रित दोनों में होता है। ठीक, जब संयुक्त शब्द हो तो जैसे मैंने लिया राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है।
राइटिंग इग्नोर करना, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो यहाँ पे दो शब्द हो गए, पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। तो इनमें जो पहला वाक्य है प्रधान होगा, दूसरा वाला आपका आश्रित होगा। 101% आपका 101%, 100% या 101% दोनों आपका संयुक्त में आपका पहला प्रधान होगा, फिर आपका दूसरा आश्रित होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिश्रित की। मिश्रित वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद करनी होगी। मैंने बोला था जैसे की हो गया, यदि हो गया, ठीक, जा से शुरू होने वाले शब्द हो गए। तो की में हमेशा पहला जो वाक्य होता है वो प्रधान होता है, फिर आश्रित होता है। यदि हो गया, जा से शुरू होने वाले शब्द हो गए, वो आश्रित होता है पहला, फिर दूसरा प्रधान होता है। तो ये आपकी ट्रिक है, और इसी के साथ हमारा रचना के आधार पर भी शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके दो बचते हैं। चलिए अब हम वाच्य पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, वाच्य, अरे यार क्या हो गया, वाच्य। ठीक, वाच्य ये आपका थर्ड चैप्टर है, ये भी आपका 4 मार्क्स का, मतलब चारों चैप्टर 4-4 मार्क्स के आएंगे, तो आपको 40-60 मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि क्रिया क्या होती है। क्रिया मतलब जो काम हो रहा हो, जैसे श्याम क्रिकेट खेलता है, खेल कौन रहा है, राम। तो राम करता हो गया, जो क्रिया को करता है वो करता, और जो करता करता है मतलब करता, राम कर क्या रहा है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो खेल रहा है हो गया क्रिया। ठीक, अब क्रिया भी दो टाइप की हो सकती है, एक आपकी सकर्मक, एक हो सकती है अकर्मक। ठीक, एक हो सकती है आपकी सकर्मक, एक हो सकती है अकर्मक। अब ये क्या बला है, सकर्मक आपकी जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक मतलब कि जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, अब कर्म क्या है, कर्म वो है कि मतलब कि जैसे जो चीज हो रही हो वो कर्म होता है। अब देखो कर्म को छांटने के लिए भी बहुत, मतलब कर्म पहचानोगे कैसे, उसको पहचानने के लिए आपको पहले क्रिया पहचाननी आनी चाहिए। जैसे मैंने लिया राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया छाटो पहले, क्रिया छाट लिया आपने, ये पढ़ता है। अब क्रिया के सामने या तो किसको या क्या लगा दो, किसको या किसको, किसको, किसको या क्या लगा दो। अगर आप किसको पढ़ता है नहीं आया, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक, तो जिसमें ये कर्म हो वो सकर्मक, ऐसा हो सकता है किसी वाक्य में कोई ऐसा शब्द डाले तो वो अकर्मक होता है। ठीक, क्रिया आपका पूरा क्लियर हो चुका है। ये थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा सा ब्रीफ था, जो थोड़ा यूज होगा। अब आगे चलते हैं, वाच्य क्या हो, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया आपका कर्तृ वाच्य, एक हो गया आपका कर्मवाच्य, एक हो गया आपका भाववाच्य। ठीक, अब ये तीनों में आपके क्वेश्चन क्या पूछे गए, वाच्य के भेद बता दो, कौन कर्तृ है, कर्म वाच्य है, कौन भाव है। मतलब कि या तो आपको डायरेक्टली भेद पूछ लेगा, या आपका परिवर्तन पूछ लेगा। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछे भेद के लिए, तो सबसे पहले मैं भेद बता रहा हूँ, भेद के लिए ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक को समझते हैं। भेद के लिए ट्रिक क्या है, ये सबसे पहले आपको कर्ता कर्ता छांटना है। दूसरी ट्रिक आपको ये देखना है वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा या से द्वारा ये सब है या नहीं। अगर ये नहीं है तो हम 101% कर्मवाच्य सॉरी कर्तृय वाच्य, कर्तृय वाच्य होगा। ठीक, कर्तृय वाच्य होगा। और अगर नहीं है तो थर्ड स्टेप क्या है कि थर्ड स्टेप या तो वो कर्मवाच्य हो या वो भाववाच्य हो। ठीक, चौथा क्रिया को पहचानना है, क्रिया को पहचान दो। अगर वो आपका सकर्मक आया तो कर्म है, अकर्मक आया तो भाव है। ठीक, सबसे पहली बात आपको सबसे पहले कर्ता छांटना है, फिर आपको के से द्वारा अगर से, के द्वारा, से द्वारा ये सब नहीं है
तो आपको 100% में कर्तृवाच्य लगा दो। अगर नहीं, अगर है तो कर्मवाच्य मतलब तो कर्म या भाववाच्य में से ही होगा। क्रिया छाटो, उसके बाद सकर्मक है तो कर्म, अकर्मक है तो भाव। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। भेद भी क्लियर हो गए। अब आ गया परिवर्तन। परिवर्तन के लिए भी एक ट्रिक है। परिवर्तन के लिए भी ट्रिक है। पहली ट्रिक आपको वही कर्ता छाटन है, कर्ता तो छाटना ही छाटना है। दूसरा, से, के द्वारा या द्वारा, ये सब शब्द नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, बस। और तीसरा, क्रिया जिस काल में है, क्रिया जिस काल में है उसी काल में रहे। ठीक, उसी काल में रहे। मैंने क्या बोला, आपको किसी में भी कन्वर्ट परिवर्तन करने को बोल दे, अगर से, के द्वारा या द्वारा नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो, बस वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही चलते चलते हमने अपने ग्रामर के ये 3 चैप्टर, कहाँ गए, हाँ, ये 3 चैप्टर अलंकार रचना के आधार पर वाच्य खत्म कर लिए। पद परिचय टाइम ले लेगा, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। टिल देन थैंक यू एंड वेट फॉर पद परिचय।